वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाले 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। साथ ही इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा और PDF आपको डेली अपने टेलीग्राम पर है वो मिल जाती है। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो देखिएगा, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, जिसका राइट आंसर था ऑप्शन बी गंगाराम मूलचंदानी, जिसका सबसे पहले जवाब दिया है मीरा कुमारी ने, 2 नंबर पर जवाब दिया अशोक कुमार ने, 3 नंबर पर सरोज कुमारी ने, 4 नंबर पर निमकी मीना ने और 5 नंबर पर है वो सुनीता चौधरी ने। आप ऐसे ही मेहनत कीजिएगा, लगातार मेहनत कीजिएगा और इसी के साथ एक मोटिवेशन कोट जो आपको आराम से सुनना और समझना है। साथियों ये मैंने वहाँ से लिया है जो 10 जुलाई को बजट पेश किया गया था, वहाँ पर ये लाइनें लिखी गई थी और बड़ी शानदार लाइनें हैं। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। बड़ी ही शानदार लाइनें। तो ये सफ़र में भीड़ तो होगी लेकिन आपको निकलना पड़ेगा और निकल सकते हो तो फिर चलो साथियों। और अपने वास्ते कहाँ बदलती है राहें, यानी कि खुद को बदल सको तो चलो साथियों। और खुद को बदलना है मेहनत के बल पर और मेहनत करने वालों पर है वो सफलता साथियों फिदा होती है। और मेहनत कीजिएगा, बड़ी ही शानदार भर्तियों का पिटारा है वो खुलने वाला है। तो मेहनत कीजिएगा और डेली अपनी करंट अफेयर की जो क्लास आती है और उसके अकॉर्डिंग अपनी बुक तैयार की जा रही है जो आपको बहुत जल्द है वो मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? तो राजस्थान विधानसभा के अंदर जो डिजिटल म्यूजियम है उसका संचालन है वो यहाँ पर अगर बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा है वो इसका संचालन किया जाएगा। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम चर्चा करते हैं, जबकि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है भाई? तो कौन है भाई? अविनाश गहलोत है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह खींवसर। और कृषि मंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? किरोड़ी लाल मीणा। याद रखना ये नाम। तो देखिएगा, डिजिटल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान विधानसभा में। इसका संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा संचालन किया जाएगा। ये पहल किसने की है? तो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी के द्वारा यह पहल की गई है कि इस म्यूजियम का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा की जाए। MOU किया गया है किस किस के बीच में? राजस्थान विधानसभा, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और वामा कम्युनिकेशन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य, यानी 4 स्तरीय यह MOU किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिएगा, इससे MOU किया गया है, समझौता किया गया है, इसका उद्देश्य है मांडने, कावड़ व मुमल चित्रशैली को उकेरेंगे तथा म्यूजियम में राजस्थान की कला व संस्कृति के अनुरूप आकर्षक बनाया जाएगा तथा महापुरुषों व महत्वपूर्ण व्यक्तियों के योगदान को भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल म्यूजियम का जो संचालन अब है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर राजस्थान की विधानसभा की बात आती है तो राजस्थान की वर्तमान में विधानसभा चल रही है 16वीं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा है और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा है। और वर्तमान में 16वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता आपको ध्यान रखना है टीकाराम जूली। कौन है भाई? टीकाराम जूली है वो प्रतिपक्ष नेता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रदेश में किस IIT संस्थान के द्वारा हिंदी भाषा में BTech कोर्स शुरू किया गया है? तो प्रदेश के किस IIT संस्थान के द्वारा? तो यहाँ पर IIT जोधपुर के द्वारा है वो। यहाँ पर अगर बात करें तो साथियों हिंदी भाषा में BTech कोर्स है वो शुरू किया गया है। तो पूरी चर्चा करते हैं क्या है विशेष। तो देखिएगा, IIT जोधपुर चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में हिंदी भाषा में BTech कोर्स है वो शुरू किया गया है। पहला संस्थान कौन सा भाई? तो IIT BHU पाठ्यक्रम में हिंदी को शामिल करने वाला पहला संस्थान है, याद रखना BHU। निर्णय, यानी कि ये जो हिंदी भाषा में BTech कोर्स शुरू करने का निर्णय है वो किसके तहत लिया गया है? तो ये NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हिंदी भाषा में पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है?
छात्रों के लिए उनके मूल भाषा में शिक्षा का अधिक समावेशी और सुलभ बनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये आपको जानना IIT जोधपुर के द्वारा हाल ही में है वो हिंदी भाषा में BTech कोर्स शुरू किया गया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 10 जुलाई 2024 को राजस्थान सरकार का पूर्ण बजट 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये किसके द्वारा? वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा। वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा है वो यहाँ पर ये पूर्ण बजट पेश किया गया है 2024-25 का। ध्यान रखना इस बजट को यानी कि 2 घंटे 51 मिनट यानी कि वैसे टोटल 171 मिनट है वो यहाँ पर इसको प्रस्तुत करने में समय लगा था। साथियों ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। उद्योग मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। और साथ में वित्त मंत्री जो दिया कुमारी है वो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। तो अब चर्चा करते हैं क्या फैक्ट बनते हैं और पूरा बजट आपको शानदार जानदार तरीके से मैं करवाने वाला हूँ। तो देखिएगा बजट से पहले ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। राज्य बजट 2024-25 प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया? उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा है वो प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? तो 10 जुलाई 2024 को किया गया। और इसकी थीम क्या थी? आपणो अग्रणी राजस्थान इम्पोर्टेड भाई। तो एक तो ये डेट याद रखना 10 जुलाई को और एक आपणो अग्रणी राजस्थान इसकी थीम थी। कुल बजट कितना? तो ध्यान रखना 4.90 लाख करोड़ रुपए का बजट है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। और फैक्ट की बात यह है कि भजनलाल सरकार का यह पहला पूर्ण बजट था। तो पहला पूर्ण बजट था साथियों, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बजट से संबंधित जितने भी एग्जाम की दृष्टि से फैक्ट बनते हैं क्या यहाँ पर स्थापना की जाएगी, किसके लिए कितना बजट पेश किया गया। तो इसके लिए मैं शॉर्ट स्मार्ट तरीके से वो आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ साथियों, अपनी स्लाइड तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से अच्छे से है वो कम समय के अंदर समझ में आ जाए और आसान भाषा के अंदर, ठीक है। और इसी के साथ बजट भी अपने इसे बुक के अंदर ऐड कर दूंगा। और इसी के साथ आर्थिक समीक्षा जो राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तो इसको भी है। इन दोनों को अच्छे से शानदार तरीके से वो शॉर्ट स्मार्ट तरीके से जिस तरह से राजस्थान स्टडी नंबर 1 जाना जाता है उस तरह से आपको शामिल कर वो इस बुक में दे दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा और आपको क्लास भी लगा दी जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नीति आयोग के संपूर्णता अभियान में प्रदेश के कितने आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर संपूर्णता अभियान चलाया गया है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान चलाया गया है। और नीति आयोग की स्थापना आपको पहले तो ये पता होना चाहिए 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखना। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। कौन है भाई? सुमन के बेरी है वो वर्तमान में कौन है? अध्यक्ष है। और अगर बात करें साथियों तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना अरविंद पनगड़िया जिनको हाल ही में है वो साथियों 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और अरविंद पनगड़िया का संबंध भीलवाड़ा राजस्थान से आता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो एक संपूर्णता अभियान चलाया गया है इसके नीति आयोग के द्वारा, इसके तहत आकांक्षी जिलों के अंदर राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 5 जिलों को शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पूरी चर्चा करते हैं इससे संबंधित। तो देखिएगा संपूर्णता अभियान का संचालन नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 4 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2024 तक यानी 3 महीने तक है यह अभियान चलाया जाएगा। लक्ष्य क्या है? ये 50 नहीं भी 500 है। 500 आकांक्षी ब्लॉकों व 112 आकांक्षी जिलों में संचालित किया जा रहा है। तो किस में संचालित किया जा रहा है? पूरे देश के 112 तो आकांक्षी जिलों के अंदर और 1500 आकांक्षी ब्लॉकों के अंदर संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करना है, वो इसका मुख्य उद्देश्य है संपूर्णता अभियान का। और इसी संपूर्णता अभियान में 5 जिले राजस्थान के भी शामिल किए गए हैं जो निम्न है: बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही। तो ये आपको ध्यान रखना, बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही इन 5 जिलों को है वो आकांक्षी जिलों के रूप में है वो शामिल किया गया है, याद रखना। और पूरे देश से 112 जिलों को शामिल किया गया है, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ये अभियान संपूर्णता अभियान और इसका उद्देश्य भी आपको मैंने बता दिया और 3 महीने तक ये चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भीनमाल जालौर में आयोजित 18वीं जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जयपुर ने यहाँ पर जो 18वीं जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का खिताब है वो यहाँ पर जयपुर ने जीता है। तो पूरी चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा 18वीं जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था? भीनमाल जालौर के अंदर किया गया था।
ये 4 दिवसीय साथियों यहाँ आयोजन किया गया था। और इसके अंदर विजेता कौन था भाई? जयपुर पहले नंबर पर आता, यानी खिताब किसने जीता है? जयपुर ने जीता है। जयपुर ने कुल कितने पदक जीते? 43 पदक। उसमें से 16 तो क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं, 12 रजत पदक जीते हैं और साथियों 15 कांस्य पदक जीते हैं। इसी के साथ है वो जयपुर जिला क्या रहा था? टॉप पर आता वुशु प्रतियोगिता के अंदर। 2 नंबर पर कोटा और 3 नंबर पर 2 नंबर पर जोधपुर और 3 नंबर पर कोटा है, वो रहा है। बेस्ट बालक रुद्र शर्मा कौन थे? रुद्र शर्मा जो जयपुर के हैं। और बेस्ट बालिका के अंदर है वो दिव्यांशी जो कोटा की है। इनको यहाँ पर है वो बेस्ट बालिका वुशु प्रतियोगिता। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हीरानंद कटारिया। याद रखना कौन है? हीरानंद कटारिया हैं, वो साथियों वर्तमान में कौन है? वुशु संघ के अध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान है रखना है। आगे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन और स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये भाई किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? तीरंदाजी। ये ध्यान भाई, भारत का यानी कि तीरंदाजी के अंदर प्रतिनिधित्व करेंगे। और कौन करेंगे? श्याम सुंदर स्वामी। और कहाँ के हैं ये? बीकानेर के हैं। और किसके अंदर करेंगे? तो पेरिस पैरालंपिक 2024 जो हाल ही में अगस्त से सितंबर तक है वो आयोजित किया जाने वाला है, तो इसके अंदर किया जाएगा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये श्याम सुंदर स्वामी है वो यहाँ पर भारतीय तीरंदाजी प्रतिनिधित्व करेंगे मंडल का। तो देखिएगा, श्याम सुंदर स्वामी का खेल कौन सा है? तीरंदाजी है। जिला इनका बीकानेर है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो श्याम सुंदर स्वामी करेंगे। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर से, इनका खेल कौन सा है? तीरंदाजी है, जो बीकानेर से संबंधित रखते हैं। आगे देखिएगा, आज का प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में किस विभाग के द्वारा एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन भाई यहाँ पर आपको मैं दे रहा हूँ। एक तो पहला ऑप्शन है कृषि विभाग, दूसरा है सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ठीक है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है अपना वन विभाग। कौन सा? वन विभाग। और तीसरा आपको मैं बता रहा हूँ कौन सा भाई? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। कौन सा है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर मैं ऑप्शन देना है वो अपने मिस प्रिंटिंग हो गया, ध्यान नहीं दिया अभी। तो ध्यान रखना, एक पेड़ एक अभियान है वो किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? ये आपके सामने ऑप्शन है, कृषि, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, वन विभाग और प्रौद्योगिकी यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में है वो ज़रूर बताना है। और सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है साथियों। और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूलें। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जो वहाँ पर प्रत्येक वीडियो आपको मिल जाती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।